आज की इस प्रेस वार्ता में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक और बड़े गंभीर मुद्दे पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए सबको बुलाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले कुछ दिन बाद दिल्ली में दिवाली है और दिवाली पर आप हर साल सुनते थे कि दिवाली से पहले ही सफाई कर्मचारी जो दिल्ली नगर निगम में स्वच्छता की कमान संभालते हैं, जो स्वच्छता सैनिक हैं, वो ट्रेंड चलता आ रहा था पिछले 10-15 सालों से कि वो हमेशा दिवाली से पहले अपने वेतन के लिए सड़कों पर धरना देते थे। लंबी लंबी अपनी बोनस की मांग के लिए सड़कों पर धरना देना पड़ता था और तब जाकर भी दिवाली के दिन तक उनका वेतन नहीं आ पाता था, उनका बोनस नहीं आ पाता था। और वो पूरा का पूरा जो शासन काल था वो 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन काल था, जिसके शासन काल में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे स्वच्छता सैनिकों का, हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों का, बहनों का, हमारी माताओं का केवल शोषण करने का काम किया। उन लोगों ने 15 साल उनको परेशान रखा, उनके वेतन के लिए, उनके बोनस के लिए, उनको पक्का करने के लिए। अब एक उम्मीद नहीं जगी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के नगर निगम चुनाव में एक घोषणा की, एक गारंटी दी सफाई कर्मचारी को कि अगर दिल्ली की नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, उनके बेटे अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है, तो किसी सफाई कर्मचारी को वेतन के लिए दर दर की ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। यह बात अरविंद केजरीवाल जी ने कही। और अभी कुछ दिन पहले इसी जगह पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता के गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, आज मैं सुबह सुबह अपने कई लोगों से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि तनख्वाह आ गई? उन्होंने कहा हाँ बेटा तनख्वाह आ गई। और पहली बार ऐसा हुआ कि 1 तारीख को आज सफाई कर्मचारी के बैंक अकाउंट में तनख्वाह आ जाती है। यह किसी सपने से कम नहीं है। और इस सपने को पूरा करने का काम किसने किया? दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस सपने को पूरा करने का काम किया। आज 1 तारीख को उनके अकाउंट तनख्वाह आ जाती है। यह दिवाली का महीना है और 1 तारीख को हमारे सफाई कर्मचारी बहन भाइयों के अकाउंट में, हमारी माताओं के अकाउंट में वो सैलरी आ चुकी है। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने ऐलान भी किया कि उनको बोनस भी दिया जाएगा। पहले उन्हें बोनस भी नहीं मिलता था, अब उनको बोनस भी दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अभी एक सौगात मुख्यमंत्री जी ने दी थी दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को कि एक साथ 5000 सफाई कर्मचारियों को दिल्ली के अंदर पक्का किया जा रहा है। हमने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया था, हमने उनका धन्यवाद किया था कि उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया कि 5000 कर्मचारियों को एक साथ पक्का करने का काम किया। लेकिन साथियों, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जब ये सत्ता में रहेगी तो सफाई कर्मचारी के लिए कोई काम नहीं करेगी, और जब सत्ता के बाहर चली जाएगी तो किसी को काम करने नहीं देगी। वो जो 5000 सफाई कर्मचारी पक्के हुए, भारतीय जनता पार्टी के दिल पे सांप लौट गया। उनको लगने लगा कि यार इन्होंने कैसे पक्के कर दिए ये लोग, आखिर इनको कैसे पक्के हो सकते हैं, कैसे इनको इतना वेतन मिल सकता है। उनको ये डर सताने लगा। और मुझे आज ये बताते हुए दुख भी हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी मानसिकता से, क्योंकि वो दिल्ली के सफाई कर्मचारियों से नफरत करती है, वो दिल्ली के वाल्मीकि समाज से नफरत करती है, और वो उसकी तरक्की और उन्नति को देख नहीं सकती है। इसलिए उसकी तरक्की और उन्नति को रोकने के लिए आज मेरे को अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी उन 5000 सफाई कर्मचारियों को जो पक्का किया गया है,
उनकी नियुक्तियों को रोकने के लिए आज कोर्ट के अंदर जा रही है। वो कोर्ट के अंदर चली गई कि कर्मचारी पक्के कैसे हो गए, ऐसा कैसे हो गया कि 15 साल हमने जिनको हमने परेशान किया, जिनको वेतन के लिए हमने दरगीर ठोके खिलाने का काम किया, उन कर्मचारियों को अरविंद केजरीवाल कैसे पक्का कर सकते हैं। ये ओछी जो मानसिकता है, ये मानसिकता का परिचय आज भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया, जब वो आज कोर्ट की तरफ गई कि कर्मचारी पक्के नहीं होने चाहिए। बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है क्या? इसी मानसिकता को लोग देखेंगे। आज मैं दिल्ली के सफाई कर्मचारी से कहना चाहता हूं, दिल्ली के वाल्मीकि समाज से कहना चाहता हूं, अगर भाजपा के लोग आपकी गलियों में आए, आपकी बस्तियों में आए, तो इनसे पूछिएगा जरूर कि जो काम तुमने 15 साल में नहीं किया, अगर 8 महीने की सरकार में अरविंद केजरीवाल जी ने वो काम किया, तो तुम्हें ऐसा क्या दुख हुआ, तुम्हें ऐसा क्या दर्द हुआ कि तुम उसको लेके कोर्ट में जा रहे हो उनकी नियुक्तियों को रुकवाने के लिए। क्योंकि वो इस समाज की तरक्की नहीं देख सकते। वो नहीं देख सकते कि वाल्मीकि समाज की, दलित समाज के लोगों की तरक्की कैसे हो जाए। उन्होंने तो आज तक नौकरी छीनने का काम किया है, लोगों को बेरोजगार करने का काम किया है। उन्होंने आज तक नौकरी देने का काम नहीं किया है 9 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर। उन्होंने कर्मचारियों को निकालने का काम किया, सस्पेंड करने का काम किया, और आज जब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन्हें पक्का किया गया, तो आज उनके लिए भारतीय जनता पार्टी उसे रोकने के लिए कोर्ट गई है। और मैं सभी सफाई कर्मचारी से कहना चाहता हूं कि भाजपा का चेहरा आज सबके सामने आ चुका है। पूरा वाल्मीकि समाज देख ले, पूरा दलित समाज देख ले कि आपकी उन्नति के रास्ते में कैसे भारतीय जनता पार्टी बाधा बनी हुई है। ये कैसे आपके काम को रोकना चाहते हैं, वो देख रहे हैं इसको। और मैं उनको कहना चाहता हूं, आप कोर्ट जा रहे हो, हम दिल्ली के गली गली में जाएंगे, दिल्ली के मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे और बड़े से बड़ा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियों को रुकने नहीं देंगे। और ये सफाई कर्मचारी 5000 पक्के होकर रहेंगे। भाजपा को जो षड्यंत्र करना है वो षड्यंत्र कर ले, और हम दिल्ली के अंदर एक गली के अंदर जाएंगे। और अगर भाजपा ने टांगने की कोशिश करी तो दिल्ली के अंदर बड़े से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि यह मुद्दा उन सफाई कर्मचारियों का है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर अपनी सेवाएं दिल्ली के लोगों को दी है, जो सुबह 7 बजे उठ के दिल्ली की सड़कों की सफाई करते हैं। उनको वेतन नहीं मिलता था बेचारों को। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता जो मैंने आपके सामने रखी है, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो ये किया है, इसको लेकर हम बड़े से बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सफाई कर्मचारियों को पक्का करा के रहेंगे, उनको जीत दिला के रहेंगे। बड़े लंबे संघर्षों के बाद, 15-17 साल के शासनकाल के बाद दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नगर निगम में आई है। तो आज सफाई कर्मचारियों का ये भला होकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को जो षड्यंत्र करना है वो षड्यंत्र कर ले। और मैं कहता हूं कि वाल्मीकि समाज के लोगों फिर पुनः कहता हूं कि आपकी गली बस्तियों में अगर आए तो इनसे पूछिएगा जरूर कि आखिर आपको हमसे दिक्कत क्या है। ये मानसिकता के बारे में पूछेगा जरूर। मेरे साथ रोहित भाई हैं, रोहित मेहरोली जी तिलोपी से विधायक है। मैं चाहूंगा कि रोहित भाई इस मौके पर बात रखें। साथियों, जब पिछले साल 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के बाद दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों ने बड़ी राहत की सांस ली। लेकिन एक वर्ग ऐसा था कि जिसको सबसे ज्यादा बढ़कर खुशी हुई, उम्मीदें भी उस वर्ग को सबसे ज्यादा थी। वे हमारा सफाई कर्मचारी वर्ग है, वे हमारे स्वच्छता के सैनिक जो सुबह सुबह 7 बजे अपने घरों से निकल जाते हैं, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन जो कोरोना काल में जिन्होंने अपनी जान को हथेली पर लेकर हर तरह के संक्रमण बीमारी से लड़ते हुए हम सबकी दिल्ली वासियों की जान की रक्षा की, जो आंधी तूफान बारिश में हर तरह की विषम परिस्थितियों में हम सबको बेहतर जीवन देने के लिए, दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए दिन रात कड़ी मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं। पिछले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा देने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी वर्ग को इतना परेशान करके रखा। पिछले 15 सालों में ऐसी ऐसी माता बहनें हमारे पास आकर बताती थी, रोहित भाई, कुलदीप भाई, जब हम
सफाई कर्मचारी के रूप में हमने काम शुरू किया था एमसीडी में। हमारे छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को हम घर पे छोड़ के जाते थे। आज वो बच्चे शादी लायक हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम कच्चों में पड़े हुए हैं। वो बच्चे शादी लायक हो गए हैं, जवान हो गए, लेकिन अभी तक हम कच्चों में काम कर रहे हैं। 4,000 5,000 तनख्वाह मिलती है, कभी 4 दिन कभी 5 दिन। उनको परेशानी को समझते हुए उनकी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक मसीहा बनकर एक उनके जो पुरानी मांग थी उसको पूरा किया। 5,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को एक साथ पक्का करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। वाल्मीकि समाज में सफाई कर्मचारी वर्ग में खुशी की लहर दौड़ उठी कि दिवाली के एक ऐसे त्योहार पर कि हर आदमी अपने घर में खुशियां देखना चाहता है, अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम सफाई कर्मचारियों के घर में खुशियां देने का काम किया। सफाई कर्मचारी वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई कि आज हम अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे पाएंगे, उनका जीवन स्तर उठ पाएगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि ये सफाई कर्मचारी वर्ग, ये वाल्मीकि समाज के लोग तरक्की कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को कैसे हक है कि सफाई कर्मचारी वर्ग के लोगों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनको कैसे पक्का कर सकते हैं। जैसे कुलदीप भाई ने भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी कोर्ट में जाने का फैसला लिया, इस फैसले के खिलाफ कि वो जो हमारी नियुक्तियां हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों की उनको रोकना चाहते हैं, तो इससे पता लगता है कि उनकी दलित विरोधी मानसिकता, वाल्मीकि समाज के वो विरोधी है, सफाई कर्मचारी वर्ग के विरोधी है, तो ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। और साथ ही साथ उनको जो भी करना है वो कर लें। लेकिन आज आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक, एक एक निगम पार्षद, एक एक कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारी सरकार एक एक सफाई कर्मचारी भाई बहन के साथ में खड़ी हुई है और उनके हक और अधिकारों की लड़ाई को अंतिम अंजाम तक हम लोग पहुंचाएंगे। उनको वाजिब हक उनका हर सूरत में दिलाकर रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो करना है वो कर लें। और ये पूर्व में भी रहा है। इसके 2 पहलुओं में आपको बता दूं कि जब सफाई कर्मचारी को समय पे वेतन नहीं मिलता है, उसका मेहनताना नहीं मिलता है 4-4 महीने तक, आपको पता होगा पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के शासन में, तो वो सफाई कर्मचारी मजबूरी में आके अपना काम रोकता है, हड़ताल होती है। पूरे त्योहार के समय पे आपने देखा होगा दिल्ली की सड़कों के ऊपर जगह जगह गंदगी कूड़े का अंबार लग जाता है। लेकिन आज हर आदमी अपना खुशी खुशी त्योहार मनाने को आज यहां पर है, इसलिए कि आज सफाई कर्मचारी वर्ग को उनका अधिकार मिलने जा रहा है। तो आज इस बात को हम चेताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को फिर से कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया है उसका पूरे वाल्मीकि समाज ने स्वागत किया है, बाहें फैलाकर, कि आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ में वो पूरा वाल्मीकि समाज खड़ा है। इसीलिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने वो उनके हक और अधिकारों को देने का काम किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 15-20 साल तक उनके अधिकारों को रोक कर रखा था। तो एक बार पुनः हम ये चेताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आम आदमी पार्टी एक एक सफाई कर्मचारी को उसका हक और अधिकार दिलाकर रहेगी, हर सूरत में दिलाकर रहेगी। धन्यवाद। वो जो भी निर्णय होगा पार्टी का आपको बता देंगे। अभी तक क्या स्थिति है? अभी तो जो निर्णय होगा आपने मुझे बताया, मुझे आपके माध्यम पता लगा, मुझे पहले पता नहीं था। अब जो भी निर्णय पार्टी का होगा वो बता देंगे आप।